सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम में स्वागत है। आज हम राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं और उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है और उसके क्या उपयोग है, इसकी जो है जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। देखिए, कोई भी नदी घाटी परियोजना होती है, नदी घाटी परियोजना, जो नदी घाटी परियोजना होती है ये बहुउद्देशीय होती है। बहुउद्देशीय का मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य यदि इनके पूरे हों तो वो कहलाती बहुउद्देशीय। पहला उद्देश्य पूरा होता है अपना पेयजल का, दूसरा उद्देश्य पूरा होता है अपना सिंचाई का, और तीसरा उद्देश्य अपना पूरा होता है बिजली निर्माण। तो यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि जिस नदी के ऊपर कोई भी बांध बनाया गया है तो निश्चित रूप से कम दो उद्देश्य तो उससे पूरे हो रहे होंगे। पेयजल या सिंचाई, सिंचाई या बिजली निर्माण, पेयजल या बिजली निर्माण, या फिर तीनों। तो इस प्रकार राजस्थान में यदि हम देखें तो राजस्थान में भी हम पहले नदियों में पढ़ चुके हैं कि दो नदियां हमारे बारहमासी नदियां हैं, बाकी बरसाती नदियां हैं। अपनी जो बारहमासी नदियां हैं वो एक तो माई है जो दक्षिणी राजस्थान की है, और एक चंबल। ये दोनों बारहमासी नदियां हैं और इनके ऊपर जो बांध बनाए गए हैं वो बहुउद्देशीय जो अपने योजना है उनको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार दो अपने बारहमासी नदियां हैं, और बाकी की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, हालांकि है वो बरसाती, जिसमें एक लूणी है, ये आपकी बरसाती नदी है, और एक जो बनास है ये आपकी बरसाती नदी है, और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में जो सिंचाई है, जो खेतों में फसलों को पानी पिलाया जाता है सिंचाई, वो सबसे ज्यादा कुओं और नलकूपों से 66.6% पिलाया जाता है, नहरों से 31.09%, और उसके बाद 1.29% ये आपका तालाबों से। तो अगर अपना प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है तो हमारा उत्तर होगा कुओं व नलकूपों से, 2 नंबर पर नहरों से, 3 नंबर पर तालाबों से। अब ये जो ऊपर तीनों हमने विविध प्रकार के जो सिंचाई के साधन पढ़े हैं या किससे सिंचाई जो होगी, तो सबसे पहले देखते हैं कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो। सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होगी, तो पहला नंबर जयपुर का है, दूसरा अलवर का। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होगी, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होगी पहला श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होगी, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा, और 2 नंबर पर चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग, इसमें झरनों से भी सिंचाई होती है, जिसमें 1 नंबर पर बांसवाड़ा है और 2 नंबर पर है आपका डूंगरपुर। तो ये राजस्थान में सिंचाई किन किन से होती है, कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक होती है, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने जाना। अब राजस्थान की जो मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली अपनी परियोजना है, ये लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन है रेगिस्तान में पानी पहुंचाने का काम करने वाली इंदिरा गांधी नहर, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उद्गम हो रहा है सतलज
प्लस व्यास, ये दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से। और ये राजस्थान में टिब्बी, हनुमानगढ़ का एक स्थान है टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। और नक्शे में आप देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ में आकर के ये गंगानगर में, फिर ये आपका बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर और मोहनगढ़ तक ये आ रही है। तो ये मरुस्थल में बाहर करने का काम, करने का जो काम कर रही है, ये मुख्य काम कर रही है आपके इंदिरा गांधी नहर। फिर 2 नंबर पर नहर देखिए, या 2 नंबर पर जो नदी परियोजना है ये बिसलपुर, ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह, टोंक जिले के टोडा रायसिंह में कौन सी नदी पर बना हुआ? बनास नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। फिर देखिए ये अपनी चंबल परियोजना है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से ये अपन आगे पढ़ लेंगे। अभी 4 बांध बने हुए हैं और इन 4 बांधों से बिजली, पेयजल और सिंचाई, ये अपने उद्देश्य पूरे होते हैं। तो ये चंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बांध इसमें बने हुए हैं। फिर देखिए जाखम, ये प्रतापगढ़ में है और जाखम नदी है, माई की सहायक है ये जाखम परियोजना भी हम पढ़ेंगे जो आदिवासियों के लिए। माही देखिए, माही भी जो है राजस्थान में दक्षिण हिस्से में जो है ये पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई की पूर्ति करती है। माही परियोजना, इस पर भी 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक बांध जो है गुजरात में है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जवई देखिए, ये जवई पाली में है, जवई बांध पाली में है, जवई नदी पे बना हुआ है। और ये नीचे जो एक तीर आ रहा है, ये आपका नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना है, जो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यहां से भी अपने को थोड़ा सा पानी मिलता है, जो अपने जालोर और बाड़मेर में ये सिंचाई के काम आता है। इस प्रकार की ये जो खास जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसका हम अध्ययन अभी करने वाले हैं। यहां हम सबसे पहले हमारा जो बिंदु है वो लेते हैं, और हमारा बिंदु है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में किस प्रकार जो है फायदा पहुंचा रही है, मरुस्थलीय इलाकों में किस प्रकार ये लाभ पहुंचा रही है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहां आपको एक बीच में राजस्थान का नक्शा नजर आ रहा है, और इस राजस्थान के नक्शे के इधर देखेंगे तो यहां आपको ये अंग्रेजी में लिखा हुआ सतलज नदी, क्या लिखा हुआ है? सतलज नदी। और यहां पर ये नदी जो है ये व्यास नदी है, ठीक है। अब यहां से ये व्यास नदी यहां आ रही है और सतलज नदी भी यहां आई और यहां पर ये मिल गई। ये जो बिंदु है यहां पर बना हुआ है हरिके बैराज, हरिके बैराज। और कहां बना हुआ है ये? फिरोजपुर पंजाब में। कहां बना हुआ है? फिरोजपुर पंजाब में ये बांध बना हुआ है। और जो अपने व्यास और सतलज नदी का जो संगम हो रहा है और जहां पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है, वहां जो फिरोजपुर पंजाब का जो स्थान है, वहां से अपने इंदिरा गांधी नहर का जो है निकास है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये सतलज नदी फिर आगे जाकर के ये यहां पर जो आपके ये यहां नदी में मिल गई। तो हमारा जो है मुख्य प्रश्न यही है कि
जो अपनी IGNP है या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उद्गम कहां से हो रहा है? तो उद्गम हो रहा है इसका व्यास और सतलज नदी के संगम पर फिरोजपुर पंजाब में हरिके बैराज बांध बना करके इसका जो है उद्गम किया गया। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि ये पंजाब है, पंजाब से इसका उद्गम हो गया, तो ये किस प्रकार जो है राजस्थान में आई है, कितनी लंबी है, इसको हम देख लेते हैं। आप मेरे साथ के साथ देखते जाएं। ये एक मैंने लाइन खींची है, ये IGNP है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब ये इधर देखिए कि पंजाब के फिरोजपुर में व्यास एवं सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाकर, ये हमने पढ़ लिया। उद्घाटन इसका 31 मार्च 1958 को उस समय के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया। और इसके जनक कौन थे? सबसे पहले ये विचार किनके दिमाग में आया? वो हैं बीकानेर के श्री कंवर सेन। इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस वक्त चूंकि हम जानते हैं बीकानेर मरुस्थलीय जिला है, पानी की बहुत आवश्यकता थी, तो उन्होंने जितनी भी संभावनाएं हो सकती थी उन सारी संभावनाओं पर जो है विचार किया और अंत में सुझाव दिया था कि बीकानेर राज्य को पानी की पूर्ति कैसे करवाई जा सकती है, और वो पानी की पूर्ति सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध से निकाल करके की जा सकती है। इस प्रकार का विचार इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था। इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, कुल इसकी लंबाई तो 649 किलोमीटर है और सर्वाधिक सिंचाई इसकी बीकानेर में होती है और दूसरे नंबर पर जोधपुर में। 2 चरणों में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। तो पहला चरण हम देख लेते हैं। पहले चरण को यदि हम निकालते हैं तो ये यहां मैं एक आरडी लाइन खींच रहा हूं और ये यहां तक, ये इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रथम चरण, फर्स्ट चरण, ठीक है। और ये हो गया अपना सेकंड चरण, ठीक है। अब देखिए, तो पहला जब चरण चालू हुआ था तो पहले चरण में जो फीडर बना वो कुल 204 किलोमीटर का फीडर बनाया। फीडर बनाया 204 किलोमीटर का, और जो 204 किलोमीटर का फीडर था ये 35 किलोमीटर तो राजस्थान में था और बाकी का जो है पंजाब और उस राज्य में था, हरियाणा में। तो अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो 204 किलोमीटर जो फीडर है, 35 किलोमीटर राजस्थान में है, और हरिके बैराज बांध से ये पंजाब से निकला मसीतावली हनुमानगढ़ तक। तो यहां तक हम ले लेते हैं फीडर। ये क्या है? फीडर है। और फीडर कितना है? 204, जिसमें से राजस्थान में कितना है? 35 किलोमीटर राजस्थान में है, तो बाकी का जो बच गया 169 किलोमीटर ये पहले है। तो 35 किलोमीटर राजस्थान में फीडर है यहां तक। और ये जगह है, ये कौन सी जगह है? ये है मसीतावली हनुमानगढ़। मसीतावली हनुमानगढ़। वापस देखिए, पहले चरण में हमने पहले फीडर बनाया, वो फीडर निकाला हमने जो फिरोजपुर पंजाब में हरिके बैराज बांध था, वहां से बनाया हमने मसीतावली हनुमानगढ़ तक। और ये फीडर कुल 204 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में कितना है? 35 किलोमीटर राजस्थान में है, और बाकी का 169 किलोमीटर जो है ये आपके पंजाब और हरियाणा में। अब पहले चरण का ही जो दूसरा भाग है वो मुख्य नहर। ये मुख्य नहर 189 किलोमीटर लंबी थी, 189 किलोमीटर लंबी थी,
जो कहां से थी, मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर के आपके छतरगढ़ पुंगल बीकानेर, ये आपकी लाइन है, ये छतरगढ़ पुंगल बीकानेर था। यानी पहला चरण अपना दो भागों में डिवाइडेड है, एक में फीडर बना और उसी एक चरण के दूसरे पार्ट में मुख्य नहर बनी। फीडर कुल 204 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से राजस्थान में 35 किलोमीटर है, और मुख्य नहर 189 किलोमीटर लंबी है, जो मसीतावली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर तक है, और जो फीडर है वो हरी के बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। फिर जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण मुख्य नहर बनी इसमें, और इस मुख्य नहर की लंबाई है 256 किलोमीटर, और ये छतरगढ़ पुंगल बीकानेर से लेकर के ये मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये है। सेकंड चरण जो है उसमें अपने 256 किलोमीटर की नहर हमने बनाई, और वो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, छतरगढ़ पुंगल बीकानेर से। इस प्रकार ये जो अपनी IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये किलोमीटर के हिसाब से हमने इसको बांट ली। यहां देख लेते हैं नोट्स में क्या कह रहा है ये, कि प्रथम चरण में ही मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर, बिल्कुल पढ़ लिया। 204 फीडर है, जिसमें 35 राजस्थान में है, 189 मुख्य नहर है, ये मसीतावली हनुमानगढ़ से छतरगढ़ बीकानेर तक है। दूसरा चरण देखिए, इसमें 256 किलोमीटर की लंबाई है, ये छतरगढ़ बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। 1 जनवरी 1987 को नहर के अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर पर पानी पहुंच गया। ये फीडर तो जो है यहां तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक ही है, लेकिन यहां से पानी ऐसे टिक 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 करता, यहां एक जगह है, ये यहां लिख रहा हूं मैं, यहां है गडरा रोड बाड़मेर। ये गडरा रोड बाड़मेर वो जगह है जो इस नहर का अंतिम छोर है, यहां तक पानी 1 जनवरी 1987 को पहुंच गया था। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं, और 1 शाखा और 2 लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार ये IGNP किस प्रकार राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखिए यहां कोने में, मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों में राजस्थान का जो हिस्सा आवंटित है 8.6 मिलियन एकड़ फुट, इसमें से 7.59 मिलियन एकड़ फुट पानी का उपयोग जो है हमें इस IGNP के द्वारा करना है, यही इसका उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार जो है आगे देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आ रही है, उस इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहां से हो रहा है, तो उसका प्रवेश हो रहा है देखिए खारा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, यहां से इसका प्रवेश हो रहा है। और फिर देखिए इसकी 9 शाखाएं हैं, जो मैंने यहां रेड लाइन से, लाल कलर से मैंने इसको नंबर दे रखे हैं, और उनको जो है समझा रखा नक्शे में। देखिए सूरतगढ़ शाखा, ये बीकानेर में, बिल्कुल ये 1 नंबर पर आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर, ये सूरतगढ़ शाखा श्री गंगानगर में है। अनूपगढ़ शाखा ये श्री गंगानगर बीकानेर में है, ये श्री गंगानगर बीकानेर। पुंगल शाखा ये बीकानेर 3 नंबर की। 4 नंबर की दांतोड़ शाखा ये भी बीकानेर। 5 नंबर की बरसिंह शाखा ये भी बीकानेर, और 6 नंबर की चारण वाला शाखा ये भी जो है बीकानेर, और थोड़ा सा इधर जो है जैसलमेर में आ रही है। अब ये देखिए रावतसर शाखा जो है ये 7 नंबर यहां आपका, ध्यान से देखें, रेड लाइन 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 8 आ गया, 7 ये आपका ऊपर ही ऊपर है। इसका मतलब रावतसर शाखा ऐसी है जो इसके दाएं तरफ से जो इसके बाईं तरफ से निकाली गई है, सॉरी, रावतसर शाखा इसके
बाईं तरफ से निकाली गई है और बाकी सभी कितनी 8 जो बछड़ी जो वो सब दाईं तरफ से निकाली गई है। शहीद बीरबल सागा ये जैसलमेर में, सागरमल गोपा सागा ये भी जैसलमेर में, 8 नंबर ये देखिए यहाँ और 9 नंबर ये। और निर्माणाधीन जो शाखा है वो लीलवा शाखा और लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में ये सिंचाई के काम आएगी। 8 शाखाएं दाएं से और जो रावतसर शाखा वो बाईं तरफ से निकाली गई है। ये हमने इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं के बारे में जाना। अब देखिए इसकी 7 लिफ्ट नहरें भी हैं जो पानी को ऊपर उठा करके सिंचाई करवाने के काम आती है। तो देखिए सबसे पहली लिफ्ट नहर, इस लिफ्ट नहरों को मैंने नीले कलर के पेन से नंबर दे रखे हैं और जो पहले नंबर की लिफ्ट नहर है वो है आपकी चौधरी कुंभाराम या नौहर सावा लिफ्ट नहर। इन लिफ्ट नहरों के जो प्रारंभ का नाम है ये नया नाम है और जो बाद का नाम है ये पुराना नाम है। अपने को दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में नया नाम भी पूछा जा सकता है, पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। चौधरी कुंभाराम या नौहर सावा लिफ्ट नहर है, ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में आ रही है। देख लीजिए यहाँ ये हनुमानगढ़ और ये चूरू है, ये थोड़ी आगे जाती है, झुंझुनू तक भी ये पानी ले जाती है। 2 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है ये और ये है कंवर सेन लिफ्ट नहर या बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये बीकानेर और श्री गंगानगर में जो है जल सप्लाई करती है, सिंचाई के काम आती है। ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी परियोजना की। तीसरी देखिए ये है आपकी पन्नालाल बारूपाल या गजनेर लिफ्ट नहर, ये बीकानेर और नागौर में ये आपकी यहां से आ रही है। ये 3 नंबर की लिफ्ट नहर है। 4 नंबर की करण सिंह या कोलायत लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर, ये 4 नंबर की है। ये बीकानेर का थोड़ा सा हिस्सा और जोधपुर में ये जो है पानी ले जा रही है। वीर तेजाजी कह दो, बांगड़सर लिफ्ट नहर कह दो, ये बीकानेर जोधपुर में सबसे छोटी है, ये बिल्कुल ज्यादा लंबी लिफ्ट नहर नहीं है, 5वें नंबर की लिफ्ट नहर है। और 6 नंबर की गुरु जाम्बेश्वर या फलोदी लिफ्ट नहर, ये बीकानेर जोधपुर जैसलमेर में सिंचाई कर रही है, 6 नंबर की। और 7 नंबर की जय नारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर, ये 7 नंबर की लिफ्ट नहर है। और निर्माणाधीन लिफ्ट नहर बाबा रामदेव और बेरुदान चालानी लिफ्ट नहर, ये दोनों जो है निर्माणाधीन है। और ये हमने पहले पढ़ लिया गडरा रोड बाड़मेर तक, ये अंतिम छोर है जहां पर 1987 में पानी आ गया था, अंतिम छोर है। और मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये जो है मुख्य नहर बनी हुई है जिसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है, क्योंकि 204 किलोमीटर अपना फीडर था। फिर 204 किलोमीटर के बाद आपके 189 किलोमीटर मुख्य नहर थी, ये दोनों पहले चरण में बने थे। और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर थी, ये सेकंड चरण में बनी थी। और यदि हम इनका योग करें तो 9 4 13 6 19 का 9 हासिल का 1 8 9 10 14 का 4 हासिल का 1, ये 649 किलोमीटर इसकी लंबाई निकलती, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई निकलती। और ये जो 204 किलोमीटर फीडर है, ये क्या है फीडर, ये फीडर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फीडर जो है ये आपका 150 किलोमीटर तो है पंजाब में और 19 किलोमीटर है ये आपका हरियाणा में और 35 किलोमीटर है ये आपका राजस्थान में। इस प्रकार ये 204 किलोमीटर जो है ये आपका फीडर भी पूरा हो गया। इस प्रकार 649 किलोमीटर की जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई है। आगे देखते हैं। अब अपनी जो मुख्य चंबल घाटी नहर परियोजना या नदी परियोजना है, ये चंबल नदी पर बने हुए बांध है। देखिए जब चंबल नदी हमने पढ़ी थी तो ये पहला बांध है गांधी सागर बांध, और ये गांधी सागर बांध बना हुआ है आपका मंदसौर MP
मंदसौर। एमपी में ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर देखिए ये दूसरे नंबर का बांध है, ये राणा प्रताप सागर बांध है। ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़, में बना हुआ है। और ये तीसरे नंबर का बांध है, कोटा में बना हुआ है, जवाहर सागर बांध। और ये चौथे नंबर का बांध भी कोटा बैराज है, और ये भी बना हुआ आपका कहां, कोटा में। ये 4 बांध है। क्रम से पूछे जाएं तो आपको गांधी सागर बांध पहले नंबर पर, 2 नंबर पर राणा प्रताप सागर बांध, 3 नंबर पर जवाहर सागर बांध और 4 नंबर पर कोटा बैराज बांध आपको बताना है। ये चूंकि हम जानते हैं चंबल नदी एमपी से आती है, एमपी से इसका उद्गम होता है, तो ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? एक तो एमपी की और एक राजस्थान की। दोनों की जो है 50:50 का इसमें रेशियो है, आधी आधी दोनों की पाती है, दोनों का हिस्सा है। चंबल नदी पर ये 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप, ये हमने पढ़ लिया, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ये बानपुरा गांव मंदसौर एमपी में बना हुआ है गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, मांगली नदी मिलती है। चूलिया जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां रावतबाटा के यहां चूलिया जलप्रपात ये बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। फिर राणा प्रताप सागर बांध सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा पानी इस राणा प्रताप सागर बांध में भरता है, इसलिए सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ये कोटा में जवाहर सागर पिकअप बांध है। पिकअप का मतलब पानी को ऊपर उठा करके टरबाइन पर गिराना, जिससे बिजली बनेगी। अब बिजली किससे बन रही है? बिजली निर्माण जो हो रहा है, ये बिजली निर्माण किस किस से हो रहा है? ये 1 नंबर के बांध से हो रहा है, यानी आपके गांधी सागर बांध से। 2 नंबर के बांध से हो रहा है, यानी राणा प्रताप सागर बांध से। और 3 नंबर पर जो जवाहर सागर बांध है, यहां पिकअप यानी पानी को ऊपर उठा करके बिजली का निर्माण किया जा रहा है। तो इन तीनों से जो है बिजली बनती है, और चौथे बांध जो है उससे बिजली नहीं बनती है। तो यह पिकअप बांध हो गया। कोटा बैराज बांध कोटा में, राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र यह सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला बांध है, और राजस्थान में से कोटा, बूंदी, 12 जिलों में सिंचाई होती है। ये अपनी चंबल घाटी परियोजना थी, 12मासी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए, राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण नदी माही, और माही नदी के ऊपर बने हैं 3 बांध। माही बजाज सागर परियोजना, माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा तो है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। दोनों की ये जो है योजना है, जॉइंट योजना है। और इस पर 3 बांध बने हैं। माई बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है, ये देखिए, ये माई बजाज सागर, यहां 1 नंबर पर जो लिख रखा है, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के निकट ये माई बजाज सागर बांध बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध वहां अपने राणा प्रताप सागर बांध था, और सबसे लंबा बांध जो 3109 मीटर लंबा है, ये अपना माही बजाज सागर बांध है। दूसरा नंबर का कागदी पिकअप बांध, ये कागदी गांव बांसवाड़ा में है, ये मैंने यहां लिख रखा है। और तीसरा कडाना बांध जो पंचमहल गुजरात में है। जब माई नदी वापस राजस्थान में घुसती है और वापस दक्षिण से ही निकलती है, तो निकलते ही पंचमहल जिला है गुजरात का, वहां कडाना बांध बना हुआ है। माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान में सिंचाई बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में, यानी दक्षिणी राजस्थान में
होती है। आगे देखते हैं। आगे जो जाखम परियोजना है, जाखम नदी पर निर्माण है, नक्शे में मैंने बता रखा है। देखिए ये जाखम जो है ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर यह बना हुआ है, जाखम नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध देखिए, इसका निर्माण जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में किया है और ये टीएसपी परियोजना है, यानी जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, टीएसपी योजना, यानी जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया है। इसलिए इसे कहा है आदिवासियों को लाभ पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे भराव क्षमता वाला बांध था, भराव क्षमता में नंबर 1 था, कौन सा था? राणा प्रताप सागर। फिर लंबाई में लंबा बांध था, लंबा था अपना माई नदी पर जो बना है, कौन सा? माई बजाज सागर। और ऊंचा बांध जो है ये जाखम बांध है। ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। यह बांध जनजाति लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। टीएसपी योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है और जाखम डैम से सिंचाई प्रतापगढ़ जिले में होती है। बहुत सुंदर बांध है ये और बरसात में इसका नजारा बहुत शानदार दिखता है। कभी जाएं घूमने तो जरूर देखें। सीता माता अभ्यारण्य में ये बांध स्थित है। आगे मुख्य पेयजल परियोजना है बिशलपुर बांध परियोजना। ये बनास नदी पर टोडा रायसिंह टोंक में बनी है और बनास किसकी सहायक नदी है? बनास सहायक नदी है चंबल की। तो यहां पर जो है टोंक जिले में टोडा रायसिंह एक स्थान है, वहां पर आपका बिशलपुर बांध बना हुआ है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आरसीसी और कंक्रीट से इसका निर्माण हुआ है। बिशलपुर में सिंचाई होती है और टोंक, बूंदी और अजमेर जिलों में भी सिंचाई होती है। बिशलपुर बांध से पेयजल कहां कहां मिलता है? जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद कस्बों में जो है पीने का पानी सप्लाई होता है। मुख्यतः ये पेयजल परियोजना ही है। अगर बिशलपुर में पानी नहीं हो तो जयपुर जो शहर है वहां पानी के टोटे पड़ जाएं, वहां हालत खराब हो जाए। और दूदू जो कस्बा है जयपुर का, यहां जो है ये पेयजल परियोजना भी प्रस्तावित है। बिशलपुर बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। आगे देखिए जवाई बांध पाली में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पाली जिला है। ये कौन सा जिला है? पाली जिला है। और ये पाली जिले में जो है जवाई बांध बना हुआ है और जवाई नदी पर पाली जिले में इसका निर्माण हुआ है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध। देखिए सबसे लंबा बांध अलग है। सबसे लंबा बांध था आपका सबसे लंबा बांध कौन सा था? सबसे लंबा बांध था आपका माई बजाज सागर। सबसे लंबा बांध कौन सा था? सबसे लंबा बांध था आपका माही बजाज सागर। माही बजाज सागर आपका सबसे लंबा बांध था। और यदि ये पूछे कि पश्चिमी राजस्थान का लंबा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का लंबा बांध, तो पश्चिमी राजस्थान का लंबा बांध हो जाएगा आपका जवाई बांध, क्योंकि पश्चिम अरावली के इधर पश्चिम में बना हुआ है, मरुस्थल में बना हुआ है। इसकी लंबाई 933 मीटर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। ये पूछा जाता है बार बार कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो अमृत सरोवर कहलाता है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का कहां का कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कौन? जवाई बांध। फिर
जवाई बांध से सिंचाई पाली में होती है, जालोर में होती है। ये पेयजल की आपूर्ति पाली और सुमेरपुर कस्बा जो पाली में वहां होती है। जवाई बांध में जब पानी कम हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए एक सुरंग बनाई है जो सेई बांध उदयपुर से जो है पानी सप्लाई करती है। ये आपका जवाई बांध। अब हालांकि राजस्थान में इसका थोड़ा सा अंश है, लेकिन भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है बागड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना? बागड़ा नांगल परियोजना में ये बागड़ा और नांगल दो बांध है। पहला बांध है बाखड़ा और दूसरा बांध है नांगल। नक्शे में देखिए, ये नक्शे का जो डायग्राम बना रखा है, ये सतलज नदी आ रही है आपकी, और ये सतलज नदी पर बना हुआ है बागड़ा बांध, और यहां पर है नांगल बांध। 13 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। बागड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे जो है आपका नांगल बांध बना हुआ है, और सतलज नदी पर यह परियोजना सतलज नदी पर दो बांधों बागड़ा नांगल पर है। ये बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बने हैं। पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की और हिमाचल प्रदेश केवल बिजली में पार्टनर है। ये बाकी 3 जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये बिजली और सिंचाई में योगदान है इनका, लेकिन हिमाचल प्रदेश को केवल बिजली मिलती है। बागड़ा बांध देखिए, गोविंद सागर बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 226 मीटर है, कंक्रीट के द्वारा बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका उद्घाटन किया, इसको देश को समर्पित किया, तो ये बहुत अच्छी बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेहरू जी ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी? चमत्कारी विराट वस्तु। चमत्कारी विराट वस्तु की इसको संज्ञा दी। और आधुनिक भारत का मंदिर का, नदी घाटी परियोजनाएं जो थी उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नांगल बांध देखिए, ये बागड़ा नांगल दोनों बांध है। जो नांगल बांध बागड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बना हुआ है और 15.22% हिस्सा इसको मिलता है। देखो, बागड़ा बांध से राजस्थान को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन राजस्थान को ये नांगल बांध है, ये नांगल बांध से ये देखो रेड लाइन ये निकली हुई है, और ये कहां आ रही है? ये आ रही है आपके हनुमानगढ़ में। तो ये रेड लाइन जो है ये नांगल बांध से निकाली गई है, और नांगल बांध से जो है हनुमानगढ़ फर्स्ट, हनुमानगढ़ में सिंचाई होती है, और सेकंड होती है श्री गंगानगर, और 15.22% हिस्सा इसमें राजस्थान का है। इस प्रकार ये बागड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, अंतिम अपनी नहर परियोजना है अंतिम, लेकिन थी ये राजस्थान की पहली, राजस्थान की फर्स्ट अगर परियोजना पूछे तो वो गंग नहर परियोजना है। गंग नहर परियोजना देखिए यहां, ये भारत राजस्थान की पहली नहर परियोजना, यानी राजस्थान की नहीं, भारत की पहली परियोजना है। 1927 में इसका निर्माण हो गया था, और बीकानेर के शासक थे महाराणा गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह, जिन्होंने सतलज नदी पर फिरोजपुर के हुसैनी वाले बांध से गंग नहर निकाली, जो शिवपुर श्री गंगानगर, यहां ये आ रही है, देखो ये बड़ी शिवपुर गंगानगर से इसकी एंट्री होती है, और केवल गंगानगर जिले में ये सिंचाई करती है। इसका केवल एक ही प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी थी? आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं करना है, आपको गंग नहर परियोजना इसका उत्तर करना है। और बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने 1927 में इसका निर्माण करवाया। अंतिम परियोजना देखिए, नर्मदा नहर परियोजना, और ये नर्मदा नहर परियोजना है, ये नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है, और गुजरात में, ये देखिए रेड रेड है, ये गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा पर यह बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। और इस नर्मदा नदी पर बने हुए सरदार सरोवर बांध से ये देखिए, ये इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, एक तो ये वाला, ये क्या है? एमपी है,
और ये नीचे ये रेड कलर के बीच में ये क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये गुजरात तो है ही है, और राजस्थान हम पढ़ ही रहे हैं। कहने का मतलब गुजरात की योजना है, एमपी की है, महाराष्ट्र की है और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फूड पानी का है, और राजस्थान में इसकी सिंचाई जालोर बाड़मेर में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ब्लू कलर की लाइन आ रही है और यहां पर आपका जिला है जालोर। कौन सा जिला है? जालोर। और यहां इसके पास में जिला है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर जिलों में इससे सिंचाई होगी, और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है, कुल 532 है, जिसमें से 458 तो है गुजरात में और 74 किलोमीटर है राजस्थान में। इस प्रकार इसकी जो कुल लंबाई हो गई 532 किलोमीटर। 27 मार्च 2008 को सीलू गांव जालोर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एंटर हुआ पानी ये कहां हुआ? ये हुआ सीलू गांव जालोर। सीलू गांव जालोर में ये पानी एंटर हुआ। और फव्वारा सिंचाई का प्रावधान है, क्योंकि ये मरुस्थल में जा रही है तो पानी वेस्ट नहीं हो, पानी का ज्यादा बिगाड़ा नहीं हो, इसलिए फव्वारा सिंचाई का प्रावधान इस जो है नर्मदा नहर परियोजना कह लो, सरदार सरोवर बांध कह लो, इसके तहत इसका जो है मुख्य नियम है कि फव्वारा सिंचाई से ही सिंचाई होनी चाहिए, ताकि जो है ज्यादा समस्या पानी में नहीं आए।